मिन दूनिल्लाहि लन यखलुकू ज़ुबाबा, कि जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं, किसी और को अपना खालिक व मालिक, अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा, अपना बेड़ियां तारने वाला, अपना गौस आजम, अपना दस्तगीर, उसको मानते हैं। अल्लाह फरमाते हैं लन यखलुकू ज़ुबाबा, ये सारे के सारे मिलके, ये सारे के सारे गौस मिल जाएं, ये सारे के सारे दस्तगीर मिल जाएं, ये सारे के सारे हाजत रवा मुश्किल कुशा मिलके अगलों को मिला ले, पिछलों को मिला ले, सारे के सारे जमा होकर लन यखलुकू ज़ुबाबा, एक मक्खी भी नहीं बना सकते। वला बिजतमाउ ला, अगर ये सारे जमा ही हो जाए। ये आयत ऐसी आयत है, ये मुशरक इसको पढ़ता नहीं है और काफिर इसको पढ़ नहीं सकता। दोबारा, ये ऐसी आयत है, मुशरक इसको पढ़ता नहीं है, काफिर इसको पढ़ नहीं सकता। आप देखते नहीं वो मिर्जाइयों का जो खलीफा है मिर्जा मसरूर, उसने ये आयत ही नहीं पढ़ सका। इसलिए मैंने कहा मुशरक पढ़ता नहीं है और काफिर इसको पढ़ नहीं सकता। तो अल्लाह फरमाते हैं लन यखलुकू ज़ुबाबा, ये सारे के सारे मिलके एक दूसरे के मददगार हो जाए, एक मक्खी भी नहीं बना सकते। और मक्खी बनाना तो बहुत दूर की बात है, मक्खी के अंदर जान डालना ये बहुत दूर की बात है। वहीं यसलुबहुमु ज़ुबाब, काश कि आप अरबी पढ़े होते, अरबी के अल्फाज के ऊपर गौर कीजिए। वहीं यसलुब, लफ्ज़ सलब, सलब ये होता है कि ये मोबाइल मेरा है, मेरा हक है, ये कोई छीन के ले जाए, इसको कहा जाता है सलब, कि जो हक मेरा है, मैंने पैसे लगाए हैं, मैंने अपनी मेहनत से खरीदा है, इस पर मेरा हक है। अल्लाह फरमाते हैं वहीं यसलुबहुमु ज़ुबाब, अगर मक्खी इनके हक से, इनके खाने से, जो इन्होंने अपने पैसे से खरीदा, अपनी मेहनत से बनाया, अपनी मेहनत और मुशक्कत करके उसको बनाया था, उनके हक से कोई छोटा सा जर्रा ले जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, ये उस मक्खी से अपना हक भी नहीं ले सकते। ये इस कदर कमजोर हैं। ज़अफ़ अत्तालिब वल मतलूब, कि जो मक्खी से अपना हक भी ना ले सके। और बेटियां देना, बेटे देना, ये तो हक अल्लाह का है। इज्जत देना और जिल्लत देना, ये तो हक अल्लाह का है। जिंदगी देना और मौत देना, ये तो हक अल्लाह का है। और जो अपना हक ना ले सके, वो अल्लाह का हक कैसे लोगों को दे सकता है। इसलिए अल्लाह कहते हैं ज़अफ़ अत्तालिब वल मतलूब, ये जो मांगने के लिए जा रहा है, ये जो आप मुश्किल कुशा बनाने के लिए जा रहा है, ये जो सजदा करने वाला है, जो अल्लाह का शरीक बना रहा है, ये भी कमजोर है। और जिसको सजदे कर रहा है, जिसको मुश्किल कुशा बना रहा है, जिसको अपना दस्तगीर समझ रहा है, जिसको अपना गौसे आजम समझ रहा है, वो भी कमजोर है। कुव्वतों वाली, ताकतों वाली और किबरियाई वाली और बड़ाई वाली ज़ात, इज्जतों की मालिक, जिल्लतों की मालिक, जिंदगी की मालिक, मौत की मालिक, वो सिर्फ एक ज़ात है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और यही अल्लाह का हकीकी तारुफ है, यही अल्लाह की पहचान है। ये जो सारी पहचान जो हमें बचपन में कराई गई, वो सारी झूठ है, गलत है। जो हमें स्कूल में करवाई गई, जो हमें बाबों की किस्से कहानियां पढ़ाई गई, वो सारे गलत है। अल्लाह का सही तारुफ, अल्लाह की सही पहचान, अल्लाह का सही तारुफ वही है जो अल्लाह ने खुद अपने कुरान में कराया, जो खुद अल्लाह ने अपने कलाम के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नाज़िल किया है। उसके अंदर जो तारुफ है, उसके अंदर जो अल्लाह की कुव्वत है, उसके अंदर जो अल्लाह की ताकत है, उसके अंदर जो अल्लाह का नाम है, उसके अंदर जो अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई है, वही अल्लाह का सही तारुफ है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक सही मानों के अंदर हमें अपना तारुफ और अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। जब अल्लाह का तारुफ सही मानों के अंदर हो, तो अल्लाह के सामने खड़े होने का भी मजा आता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका कहने का मजा आता है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहने का मजा आता है, और सुब्हान रब्बियल आला कहने का मजा आता है। और फिर अल्लाह से मांगने का मजा आता है। फिर इंसान कहता है कि या अल्लाह, बाकियों के लिए और बहुत कुछ है, बाकी और बहुतों को मानते हैं, हमारा सिर्फ तू ही है। हमने तेरे अलावा किसी को नहीं माना, हमने तेरे अलावा किसी के आगे अपनी पेशानी नहीं झुकाई, हमने तेरे अलावा किसी को अपना हाजत रवा नहीं माना, हमने तेरे अलावा किसी को अपना मुश्किल कुशा नहीं माना। औरों के मुश्किल कुशा होंगे, बहुत होंगे, औरों के हाजत रवा होंगे, बहुत होंगे, हमारा हाजत रवा, मुश्किल कुशा, हमारा गौसे आज़म, हमारा दस्तगीर अल्लाह सिर्फ तू ही है।